स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यदि आप भी एकेटीयू बीफार्म कोर्स की काउंसलिंग कर रहे हैं, वैसे तो रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि अब है, वो है आप सभी की 5 नवंबर 2024। 5 नवंबर तक आप सभी लोग एकेटीयू काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फी पेमेंट कर सकते हैं। जो लोग पहले कर चुके हैं उन्हें कुछ नहीं करना है, वो बस इंतजार करें। उनको किसी तरह से कोई भी परेशानी के लिए अभी सोचना नहीं है। परेशानी जब होगी तो उसका सोल्यूशन दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा, तो अभी उनको सोचने की आवश्यकता नहीं है। काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, उसी के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग होगी, उसमें आप इंतजार करिए। अभी आपको कॉलेज नहीं जाना है, अभी आपकी काउंसलिंग नहीं पूरी हुई, अभी आप सिर्फ एक पड़ाव पार किए हैं, वो है रजिस्ट्रेशन। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है और वो बहुत कुछ अब 5 नवंबर के बाद ही होगा। क्यों? क्योंकि जब तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक इसके आगे के कोई भी प्रोसेस किए नहीं जाएंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप एकेटीयू बीफार्म कोर्स की काउंसलिंग कर रहे हैं, अब आपके पास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आ गया है, आपकी रैंक आ गई है। अब आप लगातार यही सवाल कर रहे हैं, सर इतनी रैंक पे मुझे कौन सा कॉलेज मिल पाएगा? मेरी 8000 है, 6000 है, 5000 है, 2000 है, आप बताइए मुझे कौन सा कॉलेज मिल पाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा। बात को बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और एक चीज़ हमेशा क्लियर करूंगा कि पहले ही वीडियो में क्लियर कर देता हूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं होती है, उसके आसपास के आंकड़े रह सकते हैं। ये लगातार स्टूडेंट भी इस चीज़ को ध्यान दें कि वो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक की भी एनालिसिस कर लेंगे, तब भी कभी भी कोई भी कट ऑफ सत्य नहीं होती है 100%। हम यहाँ पर आपकी इस वीडियो में आपका जो सबसे बड़ा डाउट है, आपकी रैंक कट ऑफ, कितनी रैंक तक कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसके बारे में एक एक्सपेक्टेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यदि आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, अभी सोचना नहीं है, जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो गया है, डीबी लेटर आ गया है, बस बैठें चुपचाप। 5 तारीख के बाद यानी कि 5 नवंबर के बाद ही कुछ होगा, तब तक कुछ नहीं करना है, तब तक आराम करिए, एकदम अच्छे से आराम करिए। आराम करने के साथ साथ डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। चैनल की हर दिन जो 1 से 2 वीडियो आती हैं उनको ध्यान से देखिए, उनको समझिए, चीज़ों को समझे रहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट के लेकर हर गलती आप जो कर चुके हैं पीछे, जिनके में भी प्रोविजनली अलाउड आया है, वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट की गलती है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में अब आपके पास एक फाइनल मौका है। अब यदि आप नहीं समझते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ एक एक करके हर बात। देखिए, जो लोग भी चॉइस फिलिंग हमारी टीम से करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करके। अब यहाँ पर जो आती है बात, वो है चॉइस फिलिंग की। जब आप करेंगे तो आपको कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए, ये सबसे बड़ा एक सवाल होता है, हर स्टूडेंट के मन में होता है। जब हम भी कभी एडमिशन ले रहे थे तो ये मन में सवाल होता था, मुझे कौन सा कॉलेज मिल पाएगा मेरी इस रैंक पर। एक रैंक कार्ड आपके पास आया है। स्टूडेंट, जब आप किसी कॉलेज को चुन रहे हो उस समय पर बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे हमारे मन में एक सवाल होता है, एक कहीं ना कहीं एक अवधारणा बनी होती है, हम अपने आसपास के कॉलेज लें। सबसे पहली बात, आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चूज करना आना चाहिए। जैसे बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्हें लगता है कि यूनिवर्सिटी हमारी लखनऊ में है, या लखनऊ कहीं ना कहीं इधर पूर्वांचल वालों के लिए ईजी पड़ जाती है, या और भी जो भी लोग हैं, मतलब कई ऐसी सीमाएं हैं जो भी, और उधर पश्चिमी वाले जो है वो ज़्यादातर नोएडा गाज़ियाबाद प्रेफर करते हैं। तो ये एरिया टू एरिया वेरी करता है। तो यहाँ पर क्या है कि आप जब कॉलेज को चुन रहे हो तो पहले तो आप एरिया डिसाइड करें। जो लोग ऑल ओवर यूपी कॉलेज ले सकते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो लखनऊ के भी कॉलेज की चॉइस फिलिंग करें, वो गाज़ियाबाद के भी कॉलेज की चॉइस फिलिंग करें, वो नोएडा के भी कॉलेज की चॉइस फिलिंग करें, वो वाराणसी के भी कॉलेज की चॉइस फिलिंग करें, वो सभी कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करें। किसी भी ज़िले का कॉलेज हो, वो प्रतापगढ़ हो, सुल्तानपुर हो, इलाहाबाद हो, कोई भी ज़िला हो, वो हर जगह की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कानपुर हो आपका, तो हर जगह की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन जब एक छात्र के पास ये है कि मुझे एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, एक पर्टिकुलर रीजन में कॉलेज लेना है, तब वहाँ पर स्टूडेंट का ये सोचना ज़रूरी हो जाता है कि मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए, किस टाइप का कॉलेज चाहिए। आपको अपने ज़िले का कॉलेज चाहिए तो यहाँ से बैठे बैठे, अब जैसे जो फेमस कॉलेज है मैं उनके बारे में आपको बता सकता हूँ, चाहे वो लखनऊ का हो, गाज़ियाबाद का हो, कानपुर का हो, वाराणसी का हो, कहीं का भी हो। लेकिन अब यदि आपको आपके ज़िले में कॉलेज चाहिए, अब कोई स्टूडेंट ऐसा है जो मेरे से बोल रहा है, सर हमको बताइए अमेठी का कॉलेज चाहिए, मुझे आप बता दीजिए मुझे रायबरेली में कॉलेज चाहिए, मुझे आप बता दीजिए, किसी भी ज़िले में हम बात करें तो ऐसे बहुत से ज़िले हैं जहाँ पर क्या है कि कॉलेज अच्छे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की नज़रों से, कभी कभी हमारी नज़रों से, तो हर तरह से वो वंचित रह जाते हैं। अब उस दशा में यदि आपको अपने ही ज़िले में कॉलेज चाहिए तो वहाँ पर आपका भी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये बहुत जेन्युइन बात है, किसी के कहने से कॉलेज लेने से बेहतर है आप स्वयं भी इस चीज़ पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। बाकी सजेस्ट करने के लिए मैं हूँ,
हमारी पूरी टीम है, आपको सजेस्ट करेगी बेहतर कॉलेज। लेकिन जब ये बात आ जाती है सर मेरा घर यहाँ है, इसके 15 किलोमीटर में कॉलेज चाहिए, 20 किलोमीटर में कॉलेज चाहिए, मुझे आसानी से पहुँचना है, उस दशा में आपको कहीं ना कहीं खुद के भी ज्ञान चक्षु खोल लेने चाहिए, खुद से भी कॉलेजेस को देखने का प्रयास करना चाहिए अपने आसपास कि क्या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, कॉलेज टाइम पर चलता है, टीचर टाइम पर आते हैं, लैब में इक्विपमेंट हैं, ये कैसे पता करेंगे, ये वहाँ पढ़ने वाले छात्रों से पता करें। लेकिन एक चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखेंगे, सीनियर्स ये एक कभी कभी बीमारी की तरह होते हैं, कभी कभी तो बहुत फ़ायदा भी कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी कॉलेज के सीनियर, वो मोस्ट ऑफ द जो सीनियर होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं कि किसी भी चीज़ को बस यहाँ मत लेना, ये जब आप भी उस कॉलेज में पढ़ेंगे ना तो आपको भी ये चीज़ कहीं ना कहीं आएगा। जैसे आप इंटरनेट पे डाटा देखते हैं ना, अभी पिछले कुछ दिनों में यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कई चीज़ें कि IIT बॉम्बे में पढ़ने वाले 38% छात्र जो है वो बेरोजगार रह गए ना, ये आपने देखा होगा। तो अब उस दशा में जो वहाँ भी पढ़ रहा है बच्चा, वहाँ के भी बच्चे से आप पूछेंगे ना, वो भी अपने कॉलेज के बारे में बुरा जरूर बोलेगा। अच्छा बोलने से पहले हमारा दिमाग ऐसा है, वो निगेटिव पॉइंट्स को बहुत जल्दी नोट करता है, पॉजिटिव पॉइंट को बहुत देर में हम लोग लेते हैं। जैसे कोई अगर हमें भी बोल दे कि क्या कर रहे हो, चलो घूमने चलते हैं, हम घूमने चल देते हैं। लेकिन 10 लोग बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो या कोई भी करियर ओरिएंटेड काम करो जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो, तो वो 10 लोगों को कहने पे उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक आदमी बोल दे बस चलो घूमने चलते हैं, हम निकल लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, यदि उसने 5 अच्छाइयाँ बताई उस कॉलेज की सीनियर्स ने और एक बुराई कोई पता चल गई आपको, आप उसी को लेकर बैठ गए। कहीं ना कहीं आपको जो अपने दिमाग से कॉलेजेस को देखना चाहिए, उसमें क्या चीज़ आपको फोकस करना चाहिए। फर्स्ट चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड चीज़ है वहाँ पे जाइए, बैठ के उनसे बात करिए, एडमिशन लेने से पहले 1-2 बार चले जाइए। ये मत बताइए कि हम काउंसलिंग से आ रहे हैं, कहने में क्या बुराई है, बातचीत करने में क्या बुराई, इंक्वायरी करने में क्या बुराई है, फैकल्टी के बारे में जानने से क्या बुराई है ना। अगर आपको लगता है कि मैं काउंसलिंग बता दूंगा तो कॉलेज वाला इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिहाज से बोल दीजिए मुझे अब की बार एडमिशन चाहिए, तो वो बोलेंगे नहीं हो पाएगा, अब की बार सीट फुल हो गई, डायरेक्ट कह दिए अगली बार हम लेंगे। तो इस तरह से आप वहाँ से बातें निकलवा सकते हैं। यदि आप किसी पर्टिकुलर रीजन में पढ़ने वाले हैं, मैं ये तरीका आपको बता रहा हूँ, आप स्टूडेंट से रिव्यू लीजिए, कॉलेज में कोशिश करिए जाके रिव्यू ले लीजिए। बाकी देखिए हम लोग क्या है कि ओवरऑल पूरे यूपी के जितने भी अच्छे कॉलेज हैं उसकी लिस्ट आपको देंगे। जब आप काउंसलिंग होगी आपकी, जब चॉइस फिलिंग होगी, हम आपको सजेस्ट करेंगे, हम आपको बताएंगे ये बढ़िया कॉलेज हैं, जरूर बताएंगे। लेकिन जब बात आती मेरे घर के 15 किलोमीटर में सर कॉलेज बता दीजिए, उस दशा में हम फेल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ जब निकल कर आती है तो वो कहीं ना कहीं कष्ट देगी आपको, और फिर आप जब फंस जाएंगे तो आप किसी अध्यापक को, किसी टीचर को, किसी काउंसलर को, इंक्लूडिंग मैं भी उसमें हूँ, क्या आप मुझे दोष देंगे कि मुझे फंसाया गया। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बचने का रास्ता यही है कि आप अपने आसपास के कॉलेजेस में विजिट करके देख लीजिए, वो पता चल जाता है हाव भाव क्या चल रहा है उधर। बिल्डिंगें यदि बढ़िया बनी हैं, टीचर का रिस्पांस जाते ही आपसे मिलने के लिए आपको बुलाया गया, आपको बताई गई क्या चीज़ें किस तरह से हैं उनके यहाँ, आप जानने का प्रयास करेंगे, सब पता चल जाता है 10-15 मिनट में। और इससे ज़्यादा कोई जान भी नहीं सकता है, इससे ज़्यादा कोई जान भी नहीं पाएगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा कोई क्या ही जानेगा। इंटरनेट का डाटा तो वैसे भी समझिए कि 99% फेक है। तो ये चीज़ क्या है कि आप इससे कैसे जान सकते हैं, जो भी फेमस कॉलेज नहीं है लेकिन वो आपके आसपास हैं, आपको अपने 15-20 किलोमीटर में ही कॉलेज चाहिए। ये उन्हीं छात्रों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जितने स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनमें से मैं देख रहा हूँ लगभग 70% छात्र ऐसे हैं जो अपने ज़िले, अपने घर के आसपास कॉलेज लेना चाहते हैं। तो आपके ज़िले के कुछ कॉलेज तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, बट यदि ऐसा है कि 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर मुझे कॉलेज चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं सजेस्ट करना मुश्किल होगा। और फिर आप जाके परेशान ना हो, तो अभी आपके पास समय है, 5 नवंबर तक कुछ नहीं करना है, क्योंकि तब तक सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन होगा, डेट बढ़ चुकी है रजिस्ट्रेशन की, जाके पता करिए। आखिर बात आती है कट ऑफ की, जो इस वीडियो का मेन पॉइंट था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कट ऑफ की जब हम बात करें, आपकी कट ऑफ, आपकी रैंक कितनी भी हो मैटर नहीं करती, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ कॉलेज के लिए, कुछ बहुत ज़्यादा डिमांड वाले कॉलेज के लिए ये रैंक बस मैटर करेगी। डिमांड ऐसा होता है, कुछ कॉलेज चर्चा में ज़्यादा आ जाते हैं, उन्हीं के लिए ये रैंक आपकी मैटर करेगी। तकरीबन 10 से 20 कॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 कॉलेज आप मान के चलिए, 20-25 कॉलेज ऐसे होंगे जिनके लिए रैंक थोड़ा सा मैटर करेगी।
उसके अलावा बचे हुए जितने भी 450 कॉलेज हैं जिनके बारे में ना आप जानते हैं ना कोई जानता है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती है, उनके लिए रैंक मैटर नहीं करती। आपकी रैंक 40,000 है, 30,000 है, कुछ नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बस आपको कॉलेज लेकिन खुद से जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए कॉलेज के बारे में जानने के लिए। अब मेन कैंपस की लोग कट ऑफ पूछते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेन कैंपस में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कम रैंक वाला ही बच्चा पढ़ेगा। 10,000 12,000 तक की रैंक वाला बच्चा भी पढ़ रहा है। अच्छे अच्छे बच्चे मेन कैंपस प्रेफर ही नहीं करते हैं, बीआरडी प्रेफर ही नहीं करते हैं, अपनी प्रेफरेंस में डालते ही नहीं। उसका रीज़न है क्यों? क्योंकि आप जैसे कुछ छात्र हैं जिन्हें सिर्फ गवर्नमेंट से मतलब है, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखना चाहते हैं, अच्छी फैसिलिटी देखना चाहते हैं, वो चीज़ गवर्नमेंट कॉलेज में मिसिंग है। और एकेटीयू के बीफार्म के गवर्नमेंट कॉलेज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गवर्नमेंट भी नहीं है। तो 1,20,000 रुपया फीस भी दूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ूँ, गवर्नमेंट नाम तो गवर्नमेंट कॉलेज का, 1,20,000 तक फीस दूँ, उसके बाद में मुझे कुछ मिले भी ना, हॉस्टल वगैरह में बाहर जाके रहूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ खास है नहीं, तो आखिर गवर्नमेंट प्राइवेट का मतलब ही क्या रह जाता है। इसीलिए कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज सोचिए मत, गवर्नमेंट कॉलेज तो एक ही है, वो है बीआरडी गोरखपुर, इसकी फीस 22,000 के आसपास है, बाकी सब वैसे हैं। और बीआरडी गोरखपुर की भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप स्टूडेंट से पूछेंगे तो आपको बताएंगे कुछ इतना बढ़िया नहीं है। हाँ, क्लासेस चल रही हैं प्रॉपर टाइम पे, वो तो प्राइवेट में भी चल रही हैं जो अच्छे कॉलेज हैं। तो ये चीज़ है, और सबको तो बीआरडी मिल नहीं जाएगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपका धर्म है, आप डालिए उसको पहले नंबर पे, लेकिन जो बात है क्यों, क्योंकि फ़ी ज़्यादातर फ़ी बचाने के लिए बच्चे उस कॉलेज में जाते हैं। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ आपको बहुत स्पेशल मिल जाएगा, सब कुछ सेम है। रूल रेगुलेशन सब एकेटीयू का चलेगा। परीक्षा कराने से लेकर आपके हर पाठ्यक्रम की जो भी जानकारी सब एकेटीयू तय करेगा बैठकर, कुछ भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के वश में नहीं होगा। ये चीज़ आप समझें, नंबर कितने भी हों, यदि आपको जो कॉलेज चाहिए उसके लिए बस आपको काउंसलिंग करना आना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी होती है उस कॉलेज के मिलने की। देखिए, श्योरिटी तो नहीं है किसी चीज़ की। यदि आप काउंसलिंग कर रहे हैं, आप नंबर के हिसाब से फाइट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं, मान लीजिए आपने सिर्फ एक कॉलेज चुना यूपी का, इसी में लूंगा, इसके अलावा कहीं नहीं ले सकता हूँ, तो दिक्कत आएगी। क्यों? हो सकता है उस कॉलेज में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएं, जिनका ज़्यादा नंबर है वही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक मुश्किल खड़ी करेगी। लेकिन यदि आप काउंसलिंग में लास्ट तक बने रहेंगे, स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड में ही जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है एक अच्छे कॉलेज की तरफ आप पहुंच सकते हैं। ये रही कुछ बात जो आपको जानना चाहिए आपकी रैंक कट ऑफ। और रैंक कट ऑफ में मैंने एक चीज़ और आपसे बताया था, ऐसा हो सकता है ये जो रैंक आपकी निकली है, ये निकली है टोटल जितने स्टूडेंट ने सीयूटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में एकेटीयू को चुना था। लेकिन क्या जिन्होंने चुना था उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी किया है एकेटीयू में? ऐसा कुछ नहीं है। उसमें से मान के चलिए कि 90% छात्रों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। 90% ना मान के चलिए तो 70 to 80 तो मानकर चलिए ही आप, क्योंकि काउंसलिंग इतनी लेट हुई, बच्चे ज़्यादातर चले गए, इधर उधर चले गए, तो इसीलिए क्या है, ऐसा हो सकता है आपकी रैंक 600 कुछ है और आप फर्स्ट रैंक के हों एकेटीयू में। क्योंकि ये जो रैंक आई है वो आई है सीबीटी यूजी में, जिन्होंने एकेटीयू चूज किया था उनके अकॉर्डिंग आई है। तो इस रैंक से आप किसी की कट ऑफ का अंदाजा एग्जैक्टली नहीं लगा सकते। ये रही कुछ बात जो आपको कट ऑफ को लेकर समझना चाहिए, और किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको। आपकी कट ऑफ 6,000 7,000 8,000 भी है, तब भी बीआरडी जैसे कॉलेजेस में आपकी चांस है, पूरा चांस है कि मिल जाएगा। इसकी आप उम्मीद बनाए रखिए। काउंसलिंग में हिम्मत मत हारिए कि पहले ही राउंड में किसी ख़राब कॉलेज को आप चुन लें, आपकी रैंक ज़्यादा है। आपकी रैंक कितनी भी हो, आप एक अच्छे कॉलेज की तरफ ही जाएँ। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, और अभी कुछ नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, रजिस्ट्रेशन जब ओवर होगा तभी चीज़ें होंगी। बाकी इस चैनल पर आपको कैसी वीडियोस मिल रही हैं, किस तरह से आपका रिस्पांस है, कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।